तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपी पीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक दीपावली ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें इनके कोर्सेज में 75% तक की छूट दी गई है। और इसी तरीके से इनके जो यूपीपीएससी के बैचेस हैं उसमें 80% तक की छूट दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे और इनका सबसे अच्छी चीज है डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी टॉपिक, किसी प्रश्न पर, कोई भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग किसी भी समय अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। और यहाँ पर बैच देख सकते हैं आप लोग, ये टारगेट बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है, 2026 के लिए भी बैच है, 25 के लिए भी बैच है, यूपी स्पेशल मेंस के लिए भी बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग। और फीस है इस समय 4,499 सर्व सक्षम की। इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये सर्वप्रथम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है। इसमें भी एक कोड आप लगा देंगे, पीएसपी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर ये कोड लगा देंगे तो आप लोगों को 1,000 रुपए तक की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। पीएसपी 500 ये कोड लगा देंगे तो आप लोगों को इसके अलावा भी छूट मिल जाएगी। यूपीपीएससी की भी के बैच तो आपने देख लिए, अब बीपीएससी के भी आप लोग बैच देख सकते हैं। यहाँ पर जेपीएससी के भी बैचेज हैं, ये देखिए तेजस्वी चौधरी जेपीएससी के लिए बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, ये भी बाइलिंगुअल बैच है। झारखंड स्पेशल बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये यहाँ पर झारखंड जो स्पेशल बैच है वो मात्र 499 रुपए में है। दिशा एक बीपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मात्र 1299 रुपए में। तो आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और मैंने बताया आप लोगों को, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। ये देख सकते हैं सीएम योगी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। कल शाम को जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है राम सूचित जी, उनकी सीएम योगी से मुलाकात हुई है। और जैसे कि हम लोगों की अभी कुछ दिन पहले ही वार्ता हुई थी राम सूचित जी से, तो उनका कहना था इस मीटिंग में कि हमारा प्रयास है किसी न किसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का हम साक्षात्कार करवा लें और टीजीटी पीजीटी में से कम कोई एक परीक्षा में इस साल करवा लें, ये हमारी पूरी कोशिश है। ये इनका कहना था और इसको लेकर के हमारी लखनऊ से लगातार वार्ता हो रही है और बहुत जल्द हम इसको लेकर के सीएम योगी जी से अगर मुलाकात हो सकती है तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी गुहार लगाएंगे। आप लोगों की जो समस्या है वो सीएम योगी तक पहुंचाएंगे। तो आज कोशिश की जाएगी पता करने के लिए कि सीएम के यहाँ से हरी झंडी मिली या नहीं मिली। मैंने तो बताया था आपको कल की वीडियो में कि अभी तक ऐसा कोई भी हरी झंडी नहीं मिली है और इसीलिए विद्यार्थी 27 तारीख को प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि जो सीएम योगी है उनकी तरफ से हरी झंडी मिले और जो परीक्षाएं हैं या नए विज्ञापन है, जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो शुरू हो सके। तो आज कोशिश की जाएगी चेयरमैन से मुलाकात करने की और जो भी चीजें हैं युवा मंच की तरफ से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। वैसे बहुत कम उम्मीद है कि सीएम योगी की तरफ से हरी झंडी मिली हो और अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जल्द ही कोई नई नोटिस वगैरह या कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगली जो सूचना है वो अग्निशमन विभाग में नए पदों पर भर्ती को लेकर के है। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। लिखा है हर रीजन में अग्निशमन सेवा की होगी विशेष यूनिट। सीएम योगी, मुख्यमंत्री ने कहा आग बुझाने से आगे बढ़ेगी फायर सर्विस की भूमिका। राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग के 1020 पद होंगे सृजित। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर रीजन में अग्निशमन सेवा की विशेष यूनिट गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब फायर सर्विस केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन, आपात सेवाओं का भी अभिन्न हिस्सा बनेगी। इस क्रम में 1020 नए पद सृजित किए जा रहे हैं और इनमें राजपत्रित संवर्ग के 98 तथा अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पद शामिल होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में अतिरिक्त पद सृजित करके प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जाए। तो एक बार इसी तरीके से फायर ब्रिगेड में लाखों भर्तियों को लेकर के भी ऐलान किया गया था कि सभी जितने भी मॉल है, जितनी बिल्डिंग है, वहां पर ये भर्ती अनिवार्य रूप से की जाएगी। और लेकिन हो सकता है कि उसके लिए ये शुरुआत हो, पहले इन अधिकारियों की नियुक्ति हो, उसके बाद में फिर ये अन्य नियुक्तियां हों।
एक और भर्ती की सूचना है, लोहिया संस्थान में गैर शैक्षणिक पदों पर आवेदन का मौका। लिखा है नीचे कि लोहिया संस्थान प्रशासन करीब 10 साल बाद गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मैंने इसको लेकर के कल वीडियो बनाया था। नवंबर के दूसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन की विंडो वेबसाइट पर खुलेगी। अधिकारियों ने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया है। लोहिया संस्थान में करीब 1200 बेड हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। प्रतिदिन 3000 से 4000 मरीज ओपीडी में आते हैं। कौन कौन से पदों में भर्ती होगी? लिखा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, वर्कशॉप टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर के पद भरे जाएंगे। देश के 53वें सीजीआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो सबसे वरिष्ठ जज होता है, नियमानुसार परंपरा के अनुसार इन्हीं को अगला जज बनाया जाता है। लिखा है जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्र सरकार ने नए सीजीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से गवई को उनके उत्तराधिकारी का नाम सुझाने के लिए पत्र शुक्रवार तक भेजा जाएगा। टीटी कंपलसरी को लेकर के घमासान जारी है। दिल्ली कूच के लिए कल से जिलों में शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। 24 नवंबर को सभी शिक्षक दिल्ली पहुंच रहे हैं। उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षकों को टीटी का अनिवार्य रूप से करना होगा और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1,86,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी में संकट है और पूरे देश में लगभग 10 लाख शिक्षक जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। केवीएस और एनवीएस में जल्द भर्ती हो सकती है और इस भर्ती में 987 पद विशेष शिक्षकों के भी हो सकते हैं। और इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था। इसको लेकर के भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले जानकारी दी थी। 15 अक्टूबर को ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर में 2 महीने के अंदर भर्ती करने को लेकर कहा गया था। लिखा दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 2 महीने के अंदर विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है। अदालत सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केवीएस और एनवीएस पर अदालत के आदेश के अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की तरफ से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि 5 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने 987 शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के आदेश दिए थे। इस आदेश पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए संबंधित संस्थाओं पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से दाखिल हलफनामे के जरिए न्यायालय को बताया कि 1 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर तक सभी रिक्त पदों विशेषकर विशेष शिक्षकों के पदों पर भर्ती पूरी की जाएगी। तो ये तो विशेष शिक्षक के बारे में यहाँ पर लिखा है। इसके साथ में जो साधारण भर्ती होती है शिक्षकों की वो भी इसी के साथ में आएगी। वहीं पर सीबीएसई की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया है कि सीबीएसई को विज्ञापन तैयार करने और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है जिसकी अधिसूचना मतलब जो नोटिफिकेशन भर्ती का वो किसी भी समय जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 2 महीने के अंदर के लिए कोर्ट ने कहा तो 2 महीने के अंदर आप लोगों को भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 29 से पूर्वी यूपी में बारिश के आसार हैं। कुछ सूचनाएं एसएससी की हैं। लिखा पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन सुधार की तिथियां बदल दी गई हैं। लिखा है यहाँ पर कि कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार की तिथियों में बदलाव किया है। आयोग ने संशोधित तिथियों की सूचना जारी करते हुए बताया कि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। आयोग के अनुसार परीक्षा की मूल अधिसूचनाएं सितंबर 2025 में जारी की गई थी जिनमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन परीक्षाओं की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। तो यहाँ पर परीक्षाएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर उनकी तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है। एसएससी की एक और सूचना है। लिखा 3 नवंबर से मिल जाएगी शहर की जानकारी। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर यानी CHSL परीक्षा 2025 के लिए अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा और प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा शहर और तिथि शिफ्ट चुनने की सुविधा दे दी है। यह सुविधा आयोग के कैंडिडेट पोर्टल पर लाइव है और 28 अक्टूबर की रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। तो विद्यार्थी उसे चिन्हित कर सकते हैं कि कब उनको परीक्षा देना है। और अभी तो ये CHSL के बारे में कहा गया है और धीरे धीरे ये अन्य परीक्षाओं में भी लागू होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और 2 शब्द इस SDM के बारे में जरूर कहें जिसका वीडियो कल वायरल हो रहा था। तेल भरवाने को लेकर के ये उतरा था CNG भरवाने को लेकर के और इसने हाथापाई की यहाँ पर कर्मचारियों के साथ में, आप लोगों ने सुना भी होगा।
और बाद में सफाई भी दी और उल्टा कर्मचारियों पर आरोप भी लगाया। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अगर इसके बारे में आपने सुना हो, जानकारी प्राप्त की हो, जानकारी हो तो आप लोग कमेंट करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।